अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर वाले भी सब ठीक है। जो बीमार अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए, जो भी औलाद अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद दे। तो माशाल्लाह से शाम का टाइम है, हम वीडियो ब्लॉग में हाजिर हो चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो है कल से वीडियो नहीं आई, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो अभी जो है मैंने कहा हम जो है थोड़ी वीडियो बना लें। तो यहाँ पे देखे सब्जी वगैरह जो है शायद साहब ले आए हैं, और रुकैया जो है काटने माशाल्लाह से बैठ गई है, सामान वगैरह ले आई है, टोकरे मोकरे भी ये काल वाली मिर्चें हैं, अभी वाली है काल वाली। हाँ जी, काल क्या बनाया था? रात वाली हाँ, रात असल में जो है ना हमने बनाई थी दाल। तो दाल में जो है जो मिर्चा मतलब डाली थी, थोड़ी सी जो है बची हुई थी, तो वो जो है हमने कहा चलो अभी गोभी में डाल जाएगी। तो मसाला से रुकैया जो है ले आई है, सामान अभी निकाल रही है, इसको जो है वाश वगैरह करते हैं और जो है काटना शुरू करते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। मोहम्मद अली जो है सो गया है, तो मैंने कहा हम जो है खाना वाना बना लें टाइम से। तो अम्मी जो है अभी तक नहीं वापस आई, क्योंकि वो जो है गई है उधर, कल गई थी खैरात पे रुकैया के सास ससुर के घर, तो मतलब नांद के घर। अभी जो है वो उधर मतलब रात टिकी हुई है ना, रात रह गई। हाँ जी, रात रही है उधर। तो फिर हमने कहा चलो हम जो है ना टाइम टाइम से खाना बनाए। उसने तो वैसे कहा था कि हम एक रात रहेंगे, पता नहीं वो फिर आज आई क्यों नहीं है ना। क्या पता, 2 घर हैं तो 3 घर हैं, क्या हाँ। पता डॉक्टर खा रही होगी जी सासू माँ के घर और हाँ सिस्टर के घर और अभी जान के घर। जी, असल में जो है ना उधर 3-4 घर हैं, वो अपने अपने मतलब ज़्यादा रिश्तेदार है। तो इसलिए क्या पता वो जो है ना उनको दावत वगैरह किया हो, तो वो जो है ना उधर दावत खा रही है होगी, तो इसलिए जो है ना वो अभी नहीं आई। तो इधर माशाल्लाह से भाई भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अभी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह पेट मजे। कैसे दिन गुजर रहे हैं? बस औखे गुजर रहे हैं। हाँ, सर्दियाँ है ना, हाँ। पता भी नहीं चलता दिन का, जैसे सुबह होती है शाम शाम ही वैसे हो जाती है। बिल्कुल टाइम हो रहा है 4:07 हो गया, पता भी नहीं चला। हाँ, मैं भी सुबह सुबह उठी, मतलब रुकैया उठी हुई थी माशाल्लाह से, सफाइयाँ कर रही थी। फिर चाय वगैरह भी रुकैया ने बना दिया था, क्योंकि मैं जो ना उठी थी थोड़ी लेट। रात को जो मोहम्मद अली सोता नहीं है, तो फिर मैं जो ना लेट उठी थी। तो खाना माशाल्लाह से रुकैया ने जो ना चाय बना ली थी, और जो ना घर की सफाई भी कर रही थी। फिर मैंने उसके साथ मिल कर घर की सफाई करवाई और घर का मतलब काम निपटाया, आटा वगैरह गूंदा, रोटी जो बनाई। तो रोटी शोटी बना के, क्योंकि रात जो ना हमारा थोड़ा आटा रखा हुआ था, गंदम वाला बनाया था हमने, तो गूंदा था रुकैया ने। फिर शहद आ गया, उसने कहा हमने खाना है मुंजी वाला आटा, और मतलब सरे वाली रोटी खानी है, तो इसलिए वो आटा मैंने रख दिया था। तो फिर जो ना मैंने बनाई थी मतलब सरे वाली रोटी, गंदम वाली जो रखा था आटा, वो जो ना मैंने फिर सुबह मतलब बना लिया था। तो वो तो माशाल्लाह से बना मैंने मतलब सुबह बना लिया था। घर की सफाई की, मोहम्मद अली को रेडी किया। फिर जो ना मैं उसको इधर गई थी खाला के घर, जो ना धूप पे सुलाया। तो क्योंकि अम्मी के घर जाती थी रोजाना सुलाती थी, उधर जो ना थे मिस्त्री, तो मिस्त्री मतलब काम कर रहे हैं ना, उधर बैठक वगैरह अम्मी ने बनवाई, बैठक ना किचन बनवाई है ना, उसके बाद साथ में बरामदा भी बनवा रहे हैं। वो जो ना गर्मियों के लिए मतलब बैठेंगे, और घर की सफाई लोग अच्छी आ जाएगी ना, इसलिए। तो बाथरूम सामना था, अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मतलब घर के सेटिंग चेंज कर रहे हैं। तो आज साग भी माशाल्लाह बना रहे हैं। आप अभी साग बनाओगे ना? हाँ? साग बनाओगे? चढ़ा तो हुआ है, देखो अगर हाँ। रात तक उबल गया तो ठीक है, नहीं तो सुबह से चढ़ा हुआ है, अभी बॉयल हो गया होगा, पता नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है। चढ़ा हुआ है, पता हाँ। नहीं है पूरा। चलो, हाँ। तो अम्मी लोग मुझे लगता है साग बनाएंगे, हम तो गाजर और गोभी और जो है ना मटर बना रहे, मिक्स सब्जी। तो हमने कहा चलो वो जो है ना जल्दी से बना लेते हैं, मोहम्मद सोया हुआ है, मैं जो है चलती हूँ, चलो रुके के साथ हेल्प करते, वो काटती हूँ, उसको जो है सालन वगैरह बनाते हैं। तो वालेकुम, क्या हाल चाल है? आजकल माशाल्लाह कहाँ रह रहे हो आप? इधर ही अपने घर में। अच्छा, वो सब्जी आप ले आए हैं? नहीं, वो शायद भाई ले आए हैं। अच्छा, हाँ। टमाटर तो बिल्कुल है नहीं, हम किस चीज के साथ सालन बनाएंगे? इतनी सारी मिर्चें ले आए हैं। देखे बहन भाई, हम ये सारी मिर्चें तो नहीं डालेंगे। वह एक टमाटर से कुछ नहीं होता, आप पता क्या डाल लो? क्या डाल लें? वो उधर आपकी अम्मी ने लिया है वो खट्टी अम्बली। अच्छा, उधर से थोड़ी सी ले आओ, टमाटर की जगह वो डाल दो। खट्टी अम्बली डाल दे सालन में? हाँ। चावलों में तो डालते हैं।
और फिर उधर से ले आओ कि जब हो अल्हम्दुलिल्लाह जी सालन वगैरह जो है ना मतलब सब्जी वगैरह जो है ना मैंने काट लिया है। तो अभी जो है ना मैंने कहा चलते हैं थोड़ा सा सारा भाभी से हाल हवाल लेते हैं, मतलब क्या खाने में बना रहे हैं, क्या प्रोग्राम है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है उधर भी मैं है ना हम नहीं गए, तो उनसे भी हाल हवाल लेते हैं क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी मैंने सुना मतलब ख़राब है। तो चल के पूछ लेते हैं कि क्या है तबीयत को, क्योंकि घर में अकेली रहती है तो और भी मतलब साथ में कोई नहीं है, तो इसलिए हमारा हक तो बनता है मतलब पूछना, इसलिए मैं जाती हूँ उससे। अल्हम्दुलिल्लाह जी इधर जो ना पहुँच चुके हैं, तो माशाल्लाह से भाभी जो ना घर पे है, तो इधर जो ना हाल हवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हवाल है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत सेहत कैसी है? ठीक है, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हाँ बस अभी अभी काम करके फ्री हुए। इधर जो है ना देखे माशाल्लाह से काफी जो है ना कपड़े जो है ना धोए हुए हैं। आज मुझे लगता है आज आपने कपड़े धोए, रंग भी आपका ब्लैक ब्लैक हो गया सर्दी की वजह से। सर्दी अभी भी हाँ, सर्दी लगी है, ठंड लगी हुई है आपको। हाँ तो इसमें क्या किया जाए कि बच्ची को ठंड ना लगे? आप अंडा मतलब लेके बॉयल करके फिर उसमें माखी डाल के आप खा लें, फिर अब बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। मुझे अंडा रूह नहीं देता। नहीं रो देता? रात मैंने कहा है अंडा ले आए थे, लेकिन फिर मूड खराब हो गया। तो चाय बना के पी ले फिर मतलब माखी खा। हाँ माखी खा लेना। अच्छा हाँ ओ, क्योंकि आपने इतनी सारे देखे कपड़े, आप पता 3 बंदे हैं, जैसे आप ऐसा क्या करें मतलब जैसे ताजे हो ना, रोजाना का 1 सूट होता है, 3 सूट होंगे आपके और आपकी बच्ची के और आपके मियाँ साहब के, तो आप जो ना रोजाना ताजे धो लिया करें। मैं भी ऐसे करती हूँ। हमारे जो है ना मतलब मेरे भी 3 सूट होते हैं रोजाना के, 3-4 हम बंदे हैं ना, तो मैं ताजे रोजाना धो लेती हूँ। मैं कहती हूँ मतलब मुझे भी ठंड ना लगे, बच्चे को भी ठंड ना लगे, सर्दियाँ है ना, कपड़े वगैरह मैं जो ना मतलब इकट्ठे करके नहीं रखती। एक दिन नहीं धोती, दूसरे दिन मशीन लगा लेती हूँ, एक पूरा होता है धो लेती हूँ। हाँ मैं भी ऐसे करती हूँ। कभी कभी मतलब ज्यादा हो जाते हैं कहीं, जैसे बंदा चला जाता है। सही। कल उधर चले गए थे मामू के घर, उसके बाद फिर भाई वालों की खैरात थी, उधर चले गए थे। मतलब कपड़े फिर बढ़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा कि आज मशीन लगा दो। अभी जी सोच रही थी कि खाना बनाऊं, नीचे सारा पानी है, अब बिल्कुल इधर बनाऊं। इधर तो उधर गैस पे बना ले। गैस पे वादा आगे अड़ा हुआ है। मुंशी साहब ने कहा है कि मैं सिलेंडर भरवा के दूंगा, मुझसे वादा करो कि जब मेहमान आएंगे फिर इस्तेमाल करोगे, ऐसे नहीं करोगी। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। फिर अब अगर मैं चूल्हे पे जाती हूँ फिर उनका वादा आगे फंस जाता तो है। आप पता है कैसे करें, मुंशी साहब आ जाए ऐसे थोड़ा फुसफुस लगा के मतलब उससे थोड़ा मतलब प्यार करके उसको कहो कि मैंने जो है ना आज थकी हुई हूँ, कपड़े वगैरह धोया है, सर्दी लग रही है, मैंने जो है इधर खाना जल्दी जल्दी बना देती हूँ, मतलब बेटी सोई हुई है तो वो उठ ना जाए, जल्दी से बना लेते। फिर उसको थोड़ा मतलब मुंशी को तरिया मरिया लगा के ना, तो आप जो ना फिर मतलब खाना शाना इधर बना लेना। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, क्योंकि फिर उन्होंने जो वादा किया है ना, मैं कोई काम करने लगी हूँ उसका वादा आगे अड़ा देता है हर काम को। बिल्कुल वादा तोड़ना तो नहीं। हाँ ये तो है, इसलिए तो कह रही हूँ मतलब वादा भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि मियाँ बीवी का जो वादा होता है वो तो टूटना ही नहीं चाहिए। तो आप ऐसा करें मतलब वो जब आ जाए ना उससे हाल हाँ तरिया मरिया लगा लो, तो जब आएंगे उससे तरिया मरिया लगा के ना फिर मतलब आपका मतलब हक होगा कि मैंने पूछ लिया है। तो फिर जो है ना आप बना सकोगे खाना सिलेंडर पे, तो फिर बना लेना। हाँ जी बिल्कुल, आपको मैंने आइडिया दे दिया, आ गया आपकी मर्जी। तो मैं मतलब सब्जी जो है ना काट के रख के आई हूँ, अभी रुकैया को भी उधर बिठाया, मोहम्मद अली सोया हुआ था, मैंने कहा मैं भी थोड़ा व्लॉग शेयर कर दूँ, क्योंकि कल से जो ना हमारा व्लॉग नहीं बना। हाँ कल मतलब शायद सब जन बनाया नहीं है, दूसरा दिन उसने कहा मेरा जन्म मूड नहीं है, तो मुझे टाइम बिल्कुल ही नहीं मिला। आपको पता है बच्चा छोटा हो तो व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, घर के काम खत्म नहीं होता है, दूसरा बच्चा सोता नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता। तो इसलिए जो है ना मैंने कहा चलो अभी जो है ना थोड़ा को मतलब व्लॉग शेयर कर दे, क्योंकि वो क्या कहेंगे कि दूसरा दिन है बिल्कुल भी मतलब हाँ रूटीन बिल्कुल भी नहीं आई। तो इसलिए तो खुशखबरी ये है कि मतलब मेरे सिस्टर और अहमद भाई घर आ गए हैं माशाल्लाह से। हाँ माशाल्लाह पहुंच गए हैं घर, तो बहुत ही खुशी की बात है। वो भी मैं जो ना घर चलती हूँ आपको हाल हवाल देती हूँ माशाल्लाह से, वो कहाँ से मतलब कैसे पहुंचे हैं, मतलब क्या वजह थी, मतलब वो गुम हो गए थे अचानक से, अभी कैसे वापस आए हैं, तो वो भी मैं चल के जो है ना बताती हूँ। तो
उधर अभी जो ना मैं गई हूँ अम्मी के घर, तो मोहम्मद अली को जो ना कल से रो रहा था, मैंने कहा नज़र बंद करवा लूँ तो वो शायद सो जाए। आपको पता है बच्चे जो ना रोते रहते हैं, थोड़ा नज़र लग जाती है, तो इसलिए अभी जो ना मैं गई थी उधर दादा जान के पास, तो वो जो ना नमाज अदा करने जा रहे थे। उसने मुझे कहा है कि आप थोड़ा मजाक कर ली दादा ने कि मैं मतलब आता हूँ, मैं मुझे चाय पिलाओगी। मैंने कहा चाय तो बहुत है, चाय मैं आपको बना के पिलाऊंगी, आप मेरे घर आ जाना, उसको मतलब सलवात रखना। तो मैं जो ना अब्बू ने कहा चलो आप चलो उधर घर, थोड़ा अम्मी से हो लो, फिर आप अपने घर चलो, मैं उधर आ अच्छा जाऊँ। एक बात बताऊं फातिमा तुजारा की आंखें मुझे ऐसे लगता है कि जैसे छोटी होती जा रही हूँ, और जो सुरमा पहनाती हूँ ना वो 2 खड़ता नहीं घंटों है। के लिए भी नहीं रुकता। हाँ तो उसको भी नजर होगी। ये बच्चे की निशानियां होती है, मतलब आंखों में सुरमा ना ठहरे, या बच्चा मतलब सोने में उलझन हो, मतलब सो रहा हो फिर उठ जाए, सोता हो फिर उठ जाए। नहीं सोती तो ठीक है, लेकिन जब भी सुरमा पहनाती हूँ इसकी ये बात तो है ना, और सुरमा पहनाती हो जब फिर जो है ना उसको मतलब सुरमा निकल जाता है, आंखों में नहीं खाता, ये भी नजर का वो होता है थोड़ा। तो दिन ब दिन ऐसे लगता है उसकी आंखें छोटी होती जा रही है। ये वाली जो है ना नीचे वाली, ये ऐसे, ये छप्पर जो है इसके ऊपर आ गई, ये बिल्कुल अंदर चली गई है। तो आप ऐसा कह रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी चीनी घोल के ना, तो मतलब चोल में डाल दें रात को। अच्छा हाँ, तो उसको सलवात भी रखवाना है, तो फिर वो सही हो जाएगी। नाना फिर रखता है नाना रशीद? हाँ अब्बू जान तो रखता है, मेरे बेटे को भी वही रखता है। कर देते हैं फिर? हाँ तो सुरमा विदाम करते हैं, वो मुझे नहीं पता, वो पूछ लेना। तो वो मतलब सलवात वगैरह तो रखते हैं, सुरमे का मुझे नहीं पता कि मतलब पढ़ देते हैं कि नहीं। तो ये मुझे पता है कि उधर अम्मी के मतलब मामू है, वो करीम पढ़ देते हैं, फेरा लवली वाली। वो जो बच्चों को दधरी वगैरह हो तो मतलब वो लगा ले, फिर वो सही हो जाता है। ये मुझे पता नहीं है कि अब्बू जान मतलब सुरमा पढ़ देते हैं या नहीं। ऐसे सलवात तो हम रखवाते हैं बच्चों को, सुरमा कभी नहीं पढ़वाया। मैं यही कह रही हूँ कि इसकी आंखें मतलब कि ये दिन ब दिन अंदर चली जा रही है, जैसे वो होते हैं ना छोटे नीचे वाली पिपलियां, हाँ बिल्कुल अंदर चली गई है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अब क्या करूँ, मुझे तो समझ नहीं आता ना। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि पूछूंगी कोई अगर सुरमा दम कर दे तो। मेरी अक्सा क्या कि माशाल्लाह से कैसी मोटी मोटी है ना, तो सुरमा पहना तो कितना प्यारी लगती है। उसको भी दूसरे तीसरे दिन ऐसे रोना शुरू कर देती है, तो कोई चीज़ दुखाती नहीं है ऐसे, मतलब सारा दिन रोना धोना, कोई ना मतलब रेडी करूँ तो कहते हैं मुझे रेडी नहीं करना, मुझे सुरमा नहीं पहनाना ऐसे। तो वैसे मतलब वो खुश हो तो खुद कहते मम्मा मुझे रेडी करो, मैंने खेलने जाना है। तो कल से उसकी भी तबीयत सही नहीं है, दवाई वगैरह ले आए हैं, तो मतलब उसका सांस अचानक से शाम को रुक जाता है, फिर उसको गैस वगैरह लगाती हूँ। तो अभी माशाल्लाह उसकी तबीयत कुछ बेहतर है, अभी जाती हूँ उसको भी गर्म शर्म कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है ना। मोहम्मद को तो मैंने सुला लिया है गर्म मतलब ड्रेस वगैरह पहना के, वो छोटा बच्चा ना वो खेल रहे थे, मैंने कहा आ जाए उसको फिर रेडी करती हूँ, कपड़े वगैरह पहनाती हूँ, घर चलती हूँ, खाना वगैरह भी बनाती हूँ। कि मतलब क्या आज हम बना रहे मिक्स सब्जी, वो रुकैया काट रही थी। मिक्स सब्जी? मिक्स सब्जी मिक्स सब्जी का आपको पता नहीं है क्या होती है? मिक्स सब्जी जैसे आलू गोभी मटर गाजरें ये? हाँ ऐसे ऐसे हम भी ऐसे बना रहे हैं, मतलब मटर है, गोभी है और आलू नहीं है, और जो है ना गाजरे हैं, और क्या होता है गाजर गोभी और मटर बना रहे हैं हम। अच्छा। हाँ वैसे तो मिक्स सब्जी में हर चीज हम डाल सकते हैं, गोभी हो जैसे आलू हो जैसे मतलब मटर हो गोगलू हो, जो चीज भी हो वो हम डाल सकते हैं। हाँ किलो ले आए थे आलू और आधा किलो ले आए थे मटर, मैंने शाम को सारे पका दिए। मेरा दिमाग पता नहीं किधर था, फिर रात को उधर से तो चावल खा के आए थे, पेट फूल था तो रात को खाया नहीं, सुबह को फिर मैंने बाजी को दे दिया, कहा कि कौन सा लश्कर आ रहा था आपने सारा बना दिया है। मैंने कहा मुझे क्या पता था कितने में भूल गई हूँ। हाँ बिल्कुल सही है माशाल्लाह। चलो फातिमा जरा सो गए, मैं भी कह रही थी कि खाना बना लूं जल्दी से, ये उठना जाए अभी उसको नींद है ना। हाँ सही है, आप खाना शाना बनाए, हम भी ऐसे आपका मतलब टाइम वो किया। नहीं, तो कोई बात हाँ नहीं, सब्जी आपने अभी आप लिया नहीं है आपकी क्या? सब्जी है सही, कटाई नहीं की अभी। आप जैसे खड़ी हुई अभी तो कटाई भी कर लेती। वैसे बंदा जैसे कोई आ जाता है अपने काम में बिजी रहे, अच्छा नहीं लगता। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, हम गप्पे भी करते रहते साथ में मिल के, सब्जी भी काट लेते, टाइम भी मतलब वो हो जाता है, पता भी नहीं चलता। कोई बात नहीं है। चलो ओके अल्लाह हाफिज। मैं जो है ना जा रही हूँ तो घर का काम निपटाती हूँ। जैसे आपका बच्चा छोटा है, मेरा भी ऐसे छोटा है ना बच्चा, मैं भी जल्दी से। हाँ मेरे सास अम्मी जो है ना कल से, हाँ आप भी आ जाया कर हमारे घर, चक्कर लगा लिया करें। तो हमारी अम्मी जो है ना कल से गई है ना उधर खैरात पे, तो वो उधर जो है ना मतलब टेक रही है। जैसे रात कल मेरे भाई ताहिर ने बोला रुकैया को कि रुकैया आपकी अम्मी कहाँ गई, वो कहती है वहाँ टेक रही है। वो उसको उर्दू नहीं आई ना।
इतनी मुझे हंसी आई, मुझे बात बोल ही नहीं रही। अभी मैं जब भी रुकैया को देखती हूँ मुझे वही बात याद आती। मैं हंस हंस के खुद अभी हाँ बंदे को मतलब उर्दू नहीं आती ना, हाँ। वो भी ऐसे तो वो जो है ना, अभी यकूब आया था, उसने पूछा रुकैया आपकी अम्मी कहाँ है। मुझे इतनी हंसी, मैंने कहा रुकैया आप कल की तरह कह दो कि अम्मी ठीक रही है। तो इसलिए जो है ना इस बात पे इतनी हंसी। रात भी हम मतलब रुकैया टीवी देख रही, मैं अंदर बैठी, रुकैया को मैंने ऐसे बुलाया उधर, रुकैया सामने इतनी हंस हंस के, और रुकैया कहती क्या हो गया भाभी आपको। मैंने कहा जो आपने कल बात बोली है ना, तो उस पर इतनी हंसी आ रही है मुझे काफी ज्यादा। जैसे आपको देखती हूँ ना मुझे वही बात याद आ जाती है। परसों मुझसे साहब कहते हैं आंडे ले लो आंडे, मैंने कहा आंडे नहीं होते अंडे होते हैं। हाँ ऐसे मतलब जैसे जिसको मतलब उर्दू ना आए ना थोड़ी थोड़ी, तो उसमें मतलब कोई कोई बात ऐसे होती है हंसने की। तो और परसों कहते हैं मुंशी साहब हम स्माइल कहते हैं, स्माइल का मतलब हंसना। वो हंसने की बात कह रहे थे, फिर कहता है स्मेल आ रही है, मुझे स्मेल आ रही है। इतना हंसी, मैंने कहा क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं मुझे स्मेल आ रही है, मैंने कहा स्मेल का मैंने होता है बदबू, और स्माइल का मतलब होता है हंसना। मैंने कहा आपको बो आ रही है क्या? नहीं वो असल में उसने प्यार में कहा होगा आपको कि मुझे जो है ना सहरा स्माइल आ रही है, तो उसने कहा कि मुझे स्मेल आ रही है। तो आप भी परेशान होगी मुझसे, मुंशी साहब को मुझसे स्मेल आ रही है। खैर तो है, हाँ खैर तो है। आज अभी तो नहाया तैयारी की है, कितना रेडी हो के आ गई हूँ, हाँ बिल्कुल स्मेल आ रही है मुझसे। सही। चलो आप आई थी हमारे घर में, हमारे पौधे कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे थे ना। घर आपके घर की लुक भी बहुत अच्छा बहुत प्यारा लग रहा था, है ना? हाँ जी बहुत अच्छा लगा। वैसे मैंने शायद को कहा है घर तो मैं वैसे ही माशाल्लाह प्यारा बनवा दिया है ना आपने। तो इसमें जो है ना थोड़े थोड़े पौधे होने चाहिए, रौनक होना चाहिए ना, वो भी मतलब बहुत अच्छा और लुक लगती है। मतलब सार सब्जे से मतलब सार सब्जे से ना क्या होता है, मेरी भी बात सार सब्ज से मतलब रौनक होती है। तो इसलिए मैंने कल आधे अच्छे अच्छे पौधे ले आए जो मतलब वो सालों साल खत्म ना हो, वो दूसरे चैनी पौधे ले आए। तो वो इसलिए ये प्यारे प्यारे पौधे ले आए। ये मतलब जैसे होता है 6 मंथ के होते हैं, फिर जो है ना वो खत्म हो जाते हैं। वैसे हम पहले भी ले आए थे जब हमारा मतलब ये मड हाउस था, पहले हमने खरीदा था, तो उसमें हम रहते थे। फिर शहद और मैं इकट्ठे गए तो पौधे ले आए थे। फिर वो फूल तो उस टाइम प्यारे लगे थे, फूल भी उठाए हुए थे। बड़ी बड़ी टहनी वाले उनके तो पत्ते गिरे हुए थे, जो अंदर रखे हुए थे वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे, और जो गमले के साथ सारे अच्छे थे माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। चलो हाँ वो तो मतलब जो बड़े बड़े मतलब रखे थे, इतनी गमले बड़े बड़े रखे हुए हैं ना, तो वो जो है ना मतलब वो खत्म भी नहीं होंगे। अगर वो नीचे होते तो इससे ज्यादा बढ़ता है। तो वो जो है ना मतलब गमले में, उसके गमले आपने देखा है कितने बिल्कुल छोटे हैं, तो इसलिए जो है ना वो मतलब बिल्कुल ही छोटे से हैं। तो इसलिए नीचे जिसकी जड़ें चली जाती ना जमीन में, फिर ताकत होती है तो फिर वो बड़े हो जाते हैं। क्योंकि गमले में इसकी जड़ें बिल्कुल सुकड़ गई है ना, अगर गमला तोड़े तो नीचे इतना हाँ बिल्कुल नीचे जैसे धरती होती है इसमें मतलब पाड़े वगैरह जाती है तो वो फैल जाती है, वो ज्यादा अच्छा पौधा हो जाता है। गमले में फिर वो रौनक नहीं रहती। अगर गमला बड़ा होना फिर भी वो अच्छे लगते हैं। वालेकुम सलाम। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, शुक्र है अल्लाह। आप सुनाए? हाँ मैंने कहा कि शहद आया हुआ है। नहीं शहद, हाँ शहद आया हुआ है, ऐसा घर पे है। ऐसे समझे शहद आया हुआ है, हाँ ऐसा घर पे है। हाँ बना रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसको मैं सब्जी काट के दे दिया, मैंने कहा आप खाना शाना बनाओ, जब तक जो है ना मैं क्या होता है सर बना के आता हाँ व्लॉग वगैरह जो है ना बना के आ जाऊँ, इसलिए। हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, सब ठीक है माशाल्लाह जी, ठीक है माशाल्लाह। हाँ मैंने कहा थोड़ा जाती हूँ, आप सब भी हो जाएगी। और आपको पता है यही व्लॉग का मसला होता है, हर किसी को थोड़ा गप्पे लगा लेता है और जना रूटीन शेयर कर देता है बहन भाइयों को। हाँ जी बिल्कुल, तो बंदा अच्छा हाँ बिल्कुल। चलो ओके अल्लाह हाफिज। हम जो है चाहे जो है ना हमें मिल गई है, तभी जो ना मैं वापस आई तो चाहे जो ना माशाल्लाह से रेडी थी, तो मैंने कहा ये देखिए चाय वगैरह जो ना पी लेते हैं, तो फिर जो ना इंशाल्लाह बाद में मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अम्मी जो ना घर में आ गई है, ये देखें। और हामिद भाई जो ना पहुँचाने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तबीयत सेहत कैसी है? माशाल्लाह घर में सब ठीक थे? अम्मी और मतलब आपकी सिस्टर सब बच्चे सब ठीक थे? सबसे पहले मेरी अम्मी आपको सलाम दे रही थी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तो आपकी अम्मी जान को भी ले आए हूँ मैंने, रौनक मेला जो बड़ों से खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल जो है ना ले आए। सही है माशाल्लाह।
एक मैंने कहा एक हफ्ता जो है ना यहाँ पे गुजारो। हाँ। वो कह रहे नहीं मेरे बच्चे जो है ना पीछे जो है ना परेशान होंगे। कल से जो है ना अम्मी गई है तो शहद इतना परेशान है, ना व्लॉग बनाया है ना कुछ भी नहीं किया कल से। मतलब जैसे घर में जो है ना रौनक होती है, तो अम्मी जो गई है शहद जैसे वापस आए, सो रहे उठ के चले गए, फिर जो है ना मतलब आए। मैंने कहा वीडियो नहीं बनानी यार, खैर तो है आपका सर देखा है कोपर। मैंने कहा सलाम करो। सलाम करोगे ना अच्छा। तो हाँ तो इसलिए बड़ों से हाँ रौनक होती जी है। बिल्कुल। अम्मी हो सुबह सुबह उठ के उसके साथ बंदा मजाक करके हाँ। व्लॉग शुरू कर लेता है ना, फिर जी बन जाता है। हाँ बिल्कुल। जब घर ना बड़े दिल भी नहीं करता वीडियो हाँ। बनाने को। ऐसे सेटिंग जी अभी भी मैंने कहा व्लॉग वगैरह बनाना है तो सब्जी दे के चले गए। उसने कहा मतलब आज वैसे हम अभी जो ना थोड़ा मेहमान थे तो वो शहर चले गए हैं, उधर उनको खाना वगैरह भी खिलाएंगे, तो इसलिए वो व्लॉग मतलब नहीं बना सके। हाँ चलो सही है। और आपके घर की मतलब बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और माजरत करते हैं हम जो आपके बेबी के फंक्शन पर नहीं आ सके। नहीं काफी ऐसी बहन कोई भाई बात जो है नहीं ना, है। हमें कह रहे थे कि आप नहीं गए तो मतलब वो नाराज है। मैंने कहा वो नाराज नहीं होंगे, उनको जी, पता बिल्कुल। होगा मतलब कोई बंदे को मजबूरी होती है तो बंदा हाँ। वो नहीं आता। पूरा घर इसका टूटा हुआ था, पूरा सामान वाले नहीं असल में जो है ना बहन भाई कह रहे थे एक बंदा जो आ जाता ना मतलब घर में से तो वही फिर भी मैं सही आता था। मतलब हाँ अम्मी को लेके आता, हाँ। अम्मी अकेली तो नहीं आ सकती जी ना। बिल्कुल। क्योंकि सवारी किसी से मांगनी पड़ती, हाँ। फिर मैं लेके आता तो आती ना। जी, बिल्कुल। पास होता तो टेंशन नहीं होती। हाँ। अम्मी आ जाती अकेले टेंशन नहीं होती। जी, वो दूर है बिल्कुल। ना, इसलिए नहीं हाँ। आता है। चलो टाइम तो अभी फिलहाल गुजर गया है, तो फिर मतलब अभी तो नहीं आए तो फिर मतलब दोबारा हम कोई खुशी करेंगे। अगर नहीं आएंगे तो फिर हमसे नहीं मतलब हमसे हम निबड़ेंगे। आप हाँ आप जैसे जी। कॉल करोगे ना उससे हाँ। पहले हम पहुंचे होंगे हाँ इधर। मतलब हम जैसे भी मतलब बुलाएंगे ना वो आप इधर हो। ताज़ा इधर हाँ पहुंच जाएंगे आपके जी घर। क्योंकि आपको पता है बहन भाई ये कहते हैं कि मतलब रिश्तेदारी है, आना जाना है, तो आप मतलब क्यों नहीं आए, तो हाँ, यही ये मतलब कर बात रहे थे। होती हमने है। बताया था मतलब हाँ। काफी वीडियो में भी बताया था हमारी जी। ये मुश्किल थी। फिर वो हाँ। मतलब जो एक बंदा बात करे दूसरा बताएगा तो मतलब एतबार करते हाँ, हैं। बिल्कुल। एक बंदा जितने भी कहता रहता है नहीं हाँ एतबार करते। बिल्कुल। तो हमने कहा चले अब मैं चलो जुम्मे मजबूरी का- है, जगह बन रही है तो नहीं आ सके, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो फिर इंशाल्लाह दोबारा जब जो हाँ मतलब आगे फंक्शन बेशक हम फंसे होंगे ना फिर भी आ जाएंगे। क्योंकि वो मतलब बहन भाई कहते हैं बार बार खुशियाँ तो नहीं आती, मतलब न्यू बेबी जहाँ मतलब वो कर रहे थे ना तो इसलिए वो कह रहे थे। हाँ ये हमने बड़ी कोशिश की आने जी। की मगर नहीं आ सके क्योंकि खुशी माशाल्लाह से बहुत ज्यादा थी। आप आते तो रौनक थी माशाल्लाह यहाँ पे। मतलब मरियम जाहिद वाले आए तो उनसे पूछ लेना कि कैसे मतलब रौनक मिले थे। देखिए हाँ आप लोगों की जी माशाल्लाह दुल्हन बनी हुए थे आप हाँ। और दूल्हा बना हुआ था शायद जी बिल्कुल। खुशी मिली है। हमने कहा हल्ला गुल्ला हो जाएगा, थोड़ा मतलब खुशी हो जाती है, रौनक हो जाती है घर में, वीडियो वगैरह भी बना लेंगे। परेशान हाँ होता है। शायद एक बात की थी जब वो परेशान होता है इंसान आएगा खुशी में हाँ। नहीं जाए बंदे ने सब जी। इंसान की जिंदगी है मतलब खुशी से गुजारे मतलब जी, बिल्कुल। फंक्शन कर लिया सबको इकट्ठा कर लिया खुशी हाँ। मिलती है बस। बिल्कुल। तो जिनकी आगे से हाँ। महीना 2 महीने सही गुजर जाते हैं। जी बिल्कुल। टेंशन नहीं होती। हाँ चले अल्लाह खैर करे हम तो आगे अपनी से रात भी फंक्शन किया था केक मंगा के ना हाँ 2026 के में जी बिल्कुल। वो असल में जो ना हमने वो लिया था, क्या होता है केक जो हमने उस टाइम लिया था ना वो हमारा चोरी हो गया था। हाँ केक हमने फ्रिज में रखा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, केक मिला ही नहीं था। फिर हमने कहा हाँ शायद ने कहा जो केक रखा है चाह ले आओ। मैं देख के बैठ गई घर जाने वाले थे उन्होंने कि हमको रोटी खिलाओ हम चले गए। हाँ मैं खाना खिलाने बैठी एकदम से बैठे थे कोई पता नहीं चला कि किधर चला गया। कोई और ले गया। चलो केक की कोई बात नहीं है, मतलब हमने दोबारा भी ले लिया है तो इसलिए हमने कहा शहद को के मतलब हमें जो है ना दोबारा से केक लेके देना, हम मतलब खाएंगे। तो हाँ तो उसने कहा चलो आप मतलब कुछ दिन देर करो, तो 2026 आने वाले हैं तो उससे मतलब खुशी करेंगे तो फिर जो ना ले आएंगे। वैसे एक बात हाँ परेशानी के केक किधर चला गया कोई पता नहीं है, कोई कौन ले गया होगा तो परेशान। हमारे घर में के आपने खा गया। कोई जैन शेन नहीं भावे। हाँ, क्या पता जिन्हों को चाहिए हाँ होगा वो खा जी नहीं आपने जो है ना उसे अपना काट के खा लिया। अच्छा मतलब इस तरह से काटते रहे खाते रहे जी कोई नहीं जिसके नसीब में क्या है। जी हाँ बिल्कुल। हाँ खाने की चीजें उनके नसीब में क्या है, माशा- हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे जो ना माशाल्लाह से रुकैया ने सामान वगैरह रेडी कर लिया है। सालन आप बना रही हो क्या? हाँ जी चलो आप सालन बनाओ, मैं रोटी बना लेती हूँ। हाँ जी मैंने कहा मैं खुद बना लेती, जल्दी से भून देती आपको, फिर जो ना आप बनाती रहती मैं रोटी बना लेती। अच्छा भून लो।
चलो सही है, आप प्याज काट लें, मैं आपको भुनाई कर देती हूँ। आप फिर जना मतलब इसको देखना, इसको बनाने दो। रुकैया सीख रही है, चलो आप इसको बताना, मतलब मिर्चे सिर्ते भी ठीक से हो। सही है, मैं आपको इसको बताऊंगी। चलो ठीक है। मैं हाँ नमक मिर्च ज्यादा फिर खाने के ना ज्यादा भी मतलब कम हो फिर भी अच्छी नहीं लगती, ज्यादा फिर भी अच्छी नहीं लगती। सही हो। साथ में इसकी दाल खा के गई है। उसको ने पूछा जो कैसे दाल बनाई है। बिल्कुल। वैसे रुकैया बना लेती है, काफी दिन हो गए हैं, मतलब उसको हमने बता रहे हैं, मतलब खाना वाना बना लेती है। वही सीखता है ना, बंदा पीछे से तो नहीं सीख के आता है। जी, ये बिल्कुल। मतलब ऐसा ऐसा बताते हैं, हाँ। माँ बाप बताते हैं, बड़ा सीखता है ना। जी बिल्कुल। तो ऐसा ऐसा सीख जाता है, समझ आ जाती नहीं है। जब से मोहम्मद अली आया है ना, ये उधर आपकी अम्मी के घर है ना, मैं अकेली थी, इसलिए मैं कहती थी आप सलाम बनाओ, मैं रोटी बनाती, शाम हो जाती। वैसे पहले भी रुकैया बनाती थी, जब हम गांव में रहते थे ना, तो उधर जो ना आपको पता है जानवर वगैरह होते थे, अम्मी जाती थी मतलब काम शाम पे, तो जब वापस आती थी रुकैया सालन वगैरह बना के आटा गूंद के बैठी होती थी, अम्मी आके रोटी बना लेती थी। फिर जब से मैं आई हूँ ना, रुकैया आसरा करती है, फिर वो कहते भाभी बना लेगी, तो इसलिए वो नहीं बनाती। हाँ जी, हमने अभी कहा है आपकी शादी भी करनी है, तो आप घर भी उधर जाना है, खाना वाना भी बनाना है, तो आप ऐसा करें खुद सीखें खाना वाना मतलब बनाएं, तो हाँ आगे परेशानी ना हो। जी बिल्कुल, इसलिए उसको सिखा रहे हैं हम। अच्छी बात हाँ है।